नमस्कार, मैं हूं राजेश कुमार। खबरें बिहार की। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन पर पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री और बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने शोक व्यक्त किया और कहा कि रामविलास पासवान के निधन से दुखी हूं। वो देश के करोड़ों गरीबों और बेजुबानों की आवाज थे। उन्होंने मुझे हमेशा छोटे भाई की तरह प्यार दिया। रामविलास पासवान के निधन से देश का बड़ा नुकसान हुआ है। केंद्रीय मंत्री और राष्ट्र के बड़े नेता, सम्मान नेता रामविलास जी का निधन हो गया। हम सब लोग स्तब्ध हैं और ख़ास तौर पर मैं तो इसलिए भी स्तब्ध हूँ कि राजनीति में बहुत पुराने ज़माने से उनके साथ रहा हूँ, छोटे भाई की तरह मानते रहे हैं। आज उनके नहीं रहने से राष्ट्र को तो क्षति है, तो शायद भविष्य में पूरा नहीं किया सकता है कमी को, मगर आज बहुत भारी दिल से रामविलास जी के चरणों में श्रद्धा की सुमन अर्पित करते हैं। तो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जहां तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं, वहीं प्रशासन भी किसी सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करने में जुटा है। और इसी को लेकर सुपौल में एसएसबी 45वीं बटालियन कमांडेंट एच.के. गुप्ता ने जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की, जहां उन्होंने चुनाव को लेकर जनप्रतिनिधियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए और किसी भी अजनबी व्यक्ति, हथियार तस्कर और शराब तस्करों पर नजर रखने के भी निर्देश दिए। यानी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूरी तरीके से कदम उठाए जा रहे हैं ताकि कहीं भी किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना चुनाव के दौरान ना हो। तो बिहार में चूंकि 3 चरणों में चुनाव होना है और अब उसी की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। सुपौल जिले में इलेक्शन है और लगभग 1 महीने बच गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा सील है, लेकिन अवैध घुसपैठ, शराब की तस्करी, हथियार की आवाजाही को रोकना चैलेंज है, क्योंकि ये खुली बॉर्डर है। जब तक स्थानीय जनता जागरूक नहीं रहेगी और अवैध चीज़ों पर निगाह नहीं रखेगी, तब तक हर चीज़ को रोकना संभव नहीं है, क्योंकि हर कदम पे फोर्स या पुलिस उपलब्ध नहीं है। हर बॉर्डर के उस पार से कोई बाहर के व्यक्ति नहीं घुसे, क्योंकि इनका तो सर्टेन पुलिस फोर्स है। हम लोग तो अगर मोहल्ले में रहते हैं सब, तो उसमें कहीं कोई बाहरी व्यक्ति आ जा रहे हैं या कोई शराब का कारोबार कर रहा है, इस तरह का सहयोग मांगा गया है कि अगर आपके जानकारी में है तो आप हमें बतावें, हम उस पर देखेंगे। जी, आपका नाम? अभय कुमार सिंह, प्राचार्य केएस कॉलेज बीरपुर। रामविलास पासवान के निधन से राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर है। हर कोई उन्हें नमन कर रहा है, श्रद्धांजलि दे रहा है। इसी क्रम में लोजपा सेक्युलर के राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्यानंद शर्मा ने पार्टी कार्यालय में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया, जहां रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान सत्यानंद शर्मा ने कहा कि रामविलास पासवान को दलितों के वो सबसे बड़े नेता थे। उनके निधन से एक युग का अंत हो गया। के लिए और पूरे देश विदेश के उन गरीब दलितों के लिए, वंचितों के लिए बहुत बड़ी क्षति है, जिसकी पूर्ति निकट भविष्य में नहीं हो सकती। हमारा तो व्यक्तिगत संबंध उनसे 50 साल का रहा है, 50 साल पुराना संबंध है। ऐसा लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया और हमारी पार्टी ने आज पार्टी का झंडा 7 दिनों के लिए झुकाया गया है। 7 दिन तक हम लोग शोक दिवस मनाएंगे और जो कार्यक्रम आज होना था, पार्टी के उम्मीदवारों की सूची जारी करना था, उसको भी हम लोगों ने आज स्थगित कर दिया है।
और बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर नालंदा में संभावित प्रत्याशियों को पार्टी से चुनाव चिन्ह मिलने लगे हैं। चुनाव के मद्देनजर सभी विधानसभा क्षेत्र में राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई हैं। इसी कड़ी में महागठबंधन से राजद प्रत्याशी को टिकट मिलने के बाद महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने इस्लामपुर में प्रत्याशी की जोरदार स्वागत किया और टिकट मिलने के बाद आरजेडी प्रत्याशी ने मजार जाकर चादर भी चढ़ाई। तो हर दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटा है। उम्मीदवार भी अपने अपने तरीकों से मतदाताओं को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बिहार में 3 चरणों में चुनाव है और हर दल जीत की पूरी ताकत झोंक रहा है। देखिए, ये उनका अंदरूनी मामला है, जिसके साथ उन्होंने 5 साल सरकार चलाया। आपने खुद देखा कि अभी लोक जनशक्ति पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चिराग पासवान जी ने, वो माननीय मुख्यमंत्री के भ्रष्टाचार पर सीधा हमला बोला और कहा कि ये जो 7 निश्चय योजना नीतीश कुमार जी बिहार में चला रहे हैं, ये लूट का पिटारा है। इसका मतलब क्या है? एनडीए के अंदर भी जो लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ थे वो नीतीश कुमार से अलग हो गए, और जब नीतीश कुमार से अलग हो गए तो निश्चित रूप से एनडीए कमज़ोर हुआ है, और एनडीए जब कमज़ोर होगा तो महागठबंधन को लाभ मिलेगा। तो बिहार के कद्दावर नेता और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का लंबी बीमारी के बाद बीती शाम निधन हो गया। 74 साल के रामविलास पासवान कई दिन से अस्पताल में भर्ती थे, लेकिन गुरुवार की शाम को उनके बेटे और लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने निधन की जानकारी दी, जिस पर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति से लेकर कई दिग्गजों ने केंद्रीय मंत्री के निधन पर दुख व्यक्त किया। वहीं पासवान जी के निधन पर जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि पासवान जी के निधन से एक युग का अंत हुआ है। तो बिहार विधानसभा चुनाव में नामांकन के दौरान प्रत्याशी लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए हर कोशिश कर रहे हैं। ऐसा ही एक नजारा मुंगेर में भी देखने को मिला, जहां निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव ने लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए अनोखा जुलूस निकाला। नामांकन से पहले ही और उसी वक्त प्रत्याशी पप्पू यादव ने बैलगाड़ी पर सवार होकर समर्थकों के साथ जुलूस निकाला। देश अधोपतन की ओर जा रहा है। देश का ग्रोथ देखिए, महंगाई चरम सीमा पर है, किसान मर रहे हैं, इसलिए आज बैलगाड़ी पर आकर के नामांकन करा रहे हैं। क्योंकि जो राजनीति का बाजारवाद है, वेश्याकरण है, इसका करारा जवाब है मेरा बैलगाड़ी यात्रा। समाजवादी पार्टी से बहुत दिन से जुड़े हुए हैं, आज उसको भी त्याग के कहीं भागी क्यों? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने राजद को बिहार में समर्थन दिया है, राष्ट्रीय जनता दल को, महागठबंधन को नहीं। तो इसीलिए हम निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर, चूंकि जमालपुर में महागठबंधन से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, इसलिए हम वहां पर प्रत्याशी के तौर पर हैं। तो नामांकन के आखिरी दिन मुंगेर और जमालपुर विधानसभा क्षेत्र में आरएलडी, एलजेपी, कांग्रेस, रालोसपा और प्लूरल्स पार्टी समेत कई पार्टियों के प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया। मुंगेर विधानसभा क्षेत्र से आरजेडी के अविनाशु कुमार उर्फ मुकेश कुमार ने नामांकन दाखिल किया और प्लूरल्स पार्टी से शालिनी कुमारी, रालोसपा के सुबोध वर्मा ने नामांकन दाखिल किया। इसके अलावा भी अलग अलग दलों के कई उम्मीदवार यहां पे पहुंचे, जिन्होंने नामांकन दाखिल किया। तो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। खगड़िया में कई स्तर पे प्रशासनिक तैयारियां की जा रही हैं। इस बार नामांकन ऑनलाइन और मैनुअल दोनों तरीकों से किया जा सकता है, लेकिन ऑनलाइन नामांकन में दस्तावेज डाउनलोड कर भौतिक रूप से पुनः निर्धारित अवधि में निर्वाची पदाधिकारी को जरूरी कार्रवाई के लिए उपस्थित किया जाएगा। नामांकन के समय निर्वाची पदाधिकारी के कक्ष में इस बार अभ्यर्थी के साथ 2 लोगों की ही अनुमति दी गई है।
यानी चूंकि कोरोना काल है, कई तरह के बदलाव चुनाव के दौरान भी किए गए हैं। प्रशासन अपने स्तर पे कर रहा है ताकि ना तो उम्मीदवारों को किसी तरह की दिक्कत हो, ना मतदाताओं को, और ना ही प्रशासन को किसी तरह की दिक्कत हो। लिहाजा हर वो जरूरी कदम उठाया जा रहा है जो सुरक्षा के मद्देनजर अहम है। जुलूस निकालना पूरी तरीके से मना है, और अगर प्रचार प्रसार के दौरान अगर वाहन के साथ जुलूस अगर उनको निकालना है तो उसके लिए सीमा तय की गई है कि मात्र 5 वाहन एक बार में जुलूस में निकलेंगे, और अगले एक कॉन्वॉय और दूसरे कॉन्वॉय के बीच में कम से कम आधे घंटे का फ़र्क होना चाहिए। तो ये हम लोग जो भी राजनीतिक दलों के साथ जो बैठक हम लोग इतने दिन से कर रहे हैं उसमें ये बात स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में कोविड के ध्यान में रखते हुए ये सारी चीज़ें अभी परिवर्तित की गई हैं। और विधानसभा चुनाव में जदयू के जिला अध्यक्ष पद पर रहते हुए डॉक्टर प्रमोद पटेल ने भी भभुआ विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल कर दिया। कैमूर में एक भी सीट पर जदयू के दावेदारी नहीं मिलने से नाराज होकर पत्रकारों से बात करते हुए प्रमोद पटेल भावुक हो उठे और ऐलान किया था कि बीजेपी के जहां जहां प्रत्याशी जिले में होंगे सबको हम हराएंगे। चुनावी मुद्दा क्या रहेगा? चुनावी मुद्दा जनता के सामने जाएंगे। अपने पूर्व के 10 साल तक मैंने सेवा किया है जनता की। जो भी प्रत्याशी आएंगे जनता मालिक है, और इस समय जो जनता के भी भाग्य का फैसला होना है और कैंडिडेट के भी भाग्य का फैसला होना है। जनता चयन करेगी उनका सेवक कौन होगा, सेवक किस रूप में वो देखना चाहती है। मैं किसी जाति, धर्म, मजहब के नाम पर वोट नहीं मांगूंगा। किसी पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, महादलित या बैकवर्ड, ऊंची जाति के लोगों, सभी जातियों का समर्थन मुझे प्राप्त होगा। मुझे विश्वास है। तो मैं किसी जाति और धर्म के, मजहब के नाम पर वोट नहीं मांगने जा रहा हूँ। मैं पूर्व में 10 साल तक जनता ने सेवा करने का मौका दिया, और मैं विश्वास करता हूं कि पुनः अगर सेवा करने का मौका दिया तो ईमानदारी पूर्वक सभी जाति धर्म से ऊपर उठकर जनता का ईमानदारी पूर्वक सेवा करने का काम करूंगा और न्याय के साथ विकास करूंगा। नालंदा में सड़क हादसा हुआ जहां सोहसराय हाईवे पर अज्ञात गाड़ी ने 2 लोगों को रौंद दिया। इस हादसे में बुजुर्ग की मौत हो गई जबकि घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। खेत पर काम करके घर लौट रहे थे दोनों, और सोहसराय थाना इलाके के 17 नंबर हाईवे की यह घटना है। सुबह सुबह सोहनी खेत से दोनों आ रहे थे, सामने से बड़ा वाला गाड़ी आ रहा था, आगे से तो बच गया मगर पीछे से ऐसा मारा कि फेंका गया। खेत से घर लौट रहे थे? हाँ, खेत से घर आ रहे थे सुबह 8 बजे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम लक्ष्मी चंद हुआ। और इनके मृतक का नाम क्या है? कृष्णा प्रसाद। कहलगांव विधानसभा क्षेत्र में होने वाली प्रथम चरण की चुनाव में बीजेपी से नाराज चल रहे लीना सिन्हा ने कहलगांव विधानसभा सीट से निर्दलीय पर्चा भरा है। लीना सिन्हा ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि हमने पार्टी के लिए जी जान से काम किया, लेकिन पार्टी से ही टिकट नहीं दिया, यानी पार्टी ने उनके प्रति ईमानदारी नहीं दिखाई, उनका यह कहना, जिससे नाराज निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया। भारतीय जनता पार्टी की पिछले 15 वर्षों से सेवा कर रही हूँ। उसके बावजूद भी मुझे बहुत उम्मीद थी। मैं पिछले कई दिनों से लगातार संघर्ष कर रही हूँ पार्टी की सेवा करते हुए। तो इस बार सोचा था मैंने कि मुझे यहाँ कहलगांव की जनता की सेवा करने का मुझे अवसर मिलेगा, लेकिन बहुत निराशा के साथ, बहुत दुख के साथ आज मैंने एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में कहलगांव विधानसभा से नॉमिनेशन दिया है। कितने टिकट काट लिया मैम? टिकट किसने काटी ये तो मैं नहीं जानती, क्योंकि मेरे आदर्श आदरणीय नरेंद्र मोदी जी है। मैं उनके आदर्शों पर चलती हूँ, उनकी विचारधारा को और भारतीय जनता पार्टी के साथ कदम से कदम मिलाकर के मैं काम करती रही और उनके आदर्शों का पालन किया। मुझे प्रधानमंत्री जी मेरे आदर्श हैं और आगे भी रहेंगे, लेकिन पार्टी के कुछ
शीर्ष नेतृत्व में ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो किसी व्यक्ति विशेष को देख करके या कुछ और क्या कारण रहे वो मुझे पता नहीं। और पटना में आगामी विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का नामांकन शुरू कर दिया गया है। पटना के विकास भवन और सदर ब्लॉक और छज्जू बाग में प्रत्याशियों के नामांकन की व्यवस्था की गई है। नामांकन में भीड़ को देखते हुए बैरिकेडिंग की गई और वाहन चालकों को दूसरे रास्ते से भेजा जा रहा है। प्रशासन ने पहले ही दूसरे चरण के नामांकन को देखते हुए ट्रैफिक बदलने की जानकारी दी थी। अब प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है कि किस तरीके से चुनाव को कराना है और कहीं भी कोई अव्यवस्था ना हो, इसको लेकर भी तैयारी की जा रही है। रामविलास पासवान के निधन पर पूर्व राज्यसभा सांसद आर.के. सिन्हा ने शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह देश के लिए, भारत की राजनीति के लिए अपूरणीय क्षति है। रामविलास पासवान जी के निधन से मर्माहत हूं। रामविलास जी एक अद्भुत नेता थे। 1969 में जब वे पहली बार बिहार विधानसभा के सदस्य चुनकर आए संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से, और मैं विधानसभा में रिपोर्टिंग करता था सैटेलाइट प्रदीप के लिए, उस समय से ही उनसे संबंध बना और उन्होंने जीवन भर मुझे एक छोटे भाई की तरह प्यार किया, स्नेह दिया। तो विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मोतिहारी में दूसरे चरण के नामांकन की घोषणा कर दी गई। मोतिहारी जिला प्रशासन ने चुनाव की तैयारियों को लेकर पत्रकारों से वार्ता की और कई बिंदुओं पर उन्होंने प्रकाश भी डाला। नोटिफिकेशन जो है असेंबली इलेक्शंस बिहार 2020 का मोतिहारी ज़िले में हो चुका है। यहाँ पे 6 असेंबली जो है चुनाव में जाने वाली है द्वितीय चरण में, जिसका नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। 13 हरसिद्धि, गोविंदगंज, केसरिया, कल्याणपुर, पिपरा एवं मधुबन। टोटल इलेक्टर्स अगर हम इस 6 को करते हैं, वैसे ज़िले में 34 लाख प्लस हमारे इलेक्टर्स हैं। इन 6 असेंबली में द्वितीय चरण में जो है हमारे लोग जो जाएंगे वो 16,55,000 लोग जो है मतलब इसमें चुनाव में रहेंगे, जिसमें पुरुष जो है 8,68,000 और 7,86,000 जो है महिलाएं यहाँ पे रहेगी। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी हम लोगों ने आपको बताया है कि किस तरीके से यहाँ पे बूथ मैनेजमेंट होगा कोविड के पर्सपेक्टिव पे। विशेष तौर पे आज का जो दिन है, ये जो इच्छुक कैंडिडेट्स है जो नामांकन अपना दायर करेंगे, क्योंकि अभी कुछ बदलाव हुए हैं, इस संदर्भ में जानकारी आपके माध्यम से उनको देनी थी, जिसमें उनके साथ 2 ही व्यक्ति आ सकते हैं आरओ के चैम्बर में। ऑनलाइन की प्रक्रिया भी फॉर्म भरने के लिए, एफिडेविट भरने के लिए, फीस भरने के लिए दी गई है। व्हीकल्स का पहले अभी 2 ही व्हीकल्स अलाउड है। उसके बाद जो है कोविड का प्रोटोकॉल भी जो है MHA के द्वारा अभी रिसेंट डायरेक्शंस भी आ गए हैं। बंद हॉल में 200 के अंदर जो है संख्या होनी चाहिए। बड़े ग्राउंड पे जो है सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए जो आरओ के द्वारा नोटिफाइड ग्राउंड्स है वहीं पे सभा करनी है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज़।